गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो प्रॉब्लम देखे थे जो पुराने पेपर सेट में पूछे गए हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में ऐसे ही दो क्वेश्चन देखेंगे जो रिपीटेड है, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये 4 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये 4 क्वेश्चन टेक्निकल है, ठीक है, और ये आने के चांसेस भी ज्यादा है। जैसे पिछली बार कंपनी प्रॉब्लम पूछा था, ठीक है, पिछले एग्जाम में, वैसे ही अभी अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये मिनिमम या मैक्सिमम पे बनने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, आपको रेडी करना है, कंपनी प्रॉब्लम को डिजाइन कैसे करना है और लिखना कैसे है ये सिर्फ देख लेना है। ठीक है, आप वो पढ़ोगे, प्रेजेंटेशन करोगे, क्योंकि एक हाथ एलपीपी अगर गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे आपको एलपीपी के फॉर्मेट में बताना है, मैथमेटिकली प्रेजेंट करना है। ये आपको बनाते आना चाहिए, ये पढ़ोगे तभी आपको समझेगा। ठीक है, किताब में दिए गए क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड एग्जांपल, आपको कुछ क्वेश्चन किताब में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है कि ये रेस्ट्रिक्शन क्या दिया है, यहाँ पे ऐसा कुछ देखा नहीं होता है, तो ये यहाँ पे क्या दिया है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 4 लाइंस गिवन है, जैसे कि x लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, y लेस देन और इक्वल टू 4, ये हो गया एक अलग मैटर। ठीक है, z यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। अब करना क्या है, सबसे पहले शुरुआत मेन है, सबसे पहले आप ड्रॉ लाइंस। ठीक है, हाउ मेनी लाइंस आर गिवन, 1 2 3 4, तो 4 लाइंस को ज्वाइन करना है, तो 1 बाय 1 ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, these are the 4 lines draw whose equations are 3x plus 2y is equals to 12, x plus y is equals to 5, ठीक है, and x less than or equal to 4, y, that means x is equals to 4 and y is equals to 4, and non-negative restriction which is also given, x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0 is a non-negative restriction। अब हमें इसके लिए 4 लाइंस के लिए हमें क्या बनाना है, एलपीपी बनाना है, इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए, टेबल आपको बनाते आना चाहिए। तो टेबल में क्या क्या कंटेंट लगेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वो लाइन के लिए रहेगा, सेकेंड कॉलम, ठीक है, इक्वेशंस के लिए ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशंस, जो इक्वेशंस दिए यहाँ पे 4, उसके लिए point on x-axis, point on y-axis, okay, next sin and region। तो इस तरह से हमारे, ठीक है, ग्राफ में पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला लाइन ए बी, ड्रॉ लाइन ए बी, सेकेंड सी डी, एंड थर्ड वन ई एफ, नेमली डिनोट ई एफ एंड जी एच। These are the 4 lines whose equations are given, 3x plus 2y is equals to 12, x plus y is equals to 5, x is equals to 4 and y is equals to 4। ओके, अब करना क्या है, देखो ध्यान दो, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की बात हो रही है, पॉइंट ए दिया है, यहाँ पे आपको एक y कोऑर्डिनेट 0 लेना पड़ेगा और x कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। पॉइंट ऑन y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0 और y आउटपुट में मिलेगा आपको। जैसे कि हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 12 3 से डिवाइड होगा, 12 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट मिला 4,0। सेकेंड, अगर हम x को 0 रखते हैं तो y यानी 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2y is equals to 12 which is 6। ठीक है, ये पहला। और इसका जो साइन था यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन में दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मींस ग्राफ जो बनेगा आउटसाइड ओरिजिन बनेगा। नेक्स्ट, ई एफ सी डी, point C and D, point on x axis, y coordinate is 0, तो y coordinate 0 है तो x बराबर 5 मिल जाएगा। x कोऑर्डिनेट 0 तो सिमिलर केस, ठीक है, y बराबर 5 मिल जाएगा।
तो इसका जो साइन था x ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी आउटसाइड ओरिजिन, वही ग्राफ बनेगा आउटसाइड ओरिजिन, x इक्वल टू 4, that means point E, a point on x axis which is given as 4,0 and here is dash, ठीक है, and their symbol is less than दिया है यानी इनसाइड ओरिजिन, तो यहाँ पे इनसाइड ओरिजिन बनेगा। अब यहाँ पे डैश लिखना पड़ेगा क्योंकि y इज इक्वल टू 4 है, x एक्सिस के बारे में बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे तो f आया था gh, तो h कोऑर्डिनेट विच इज गिवन एज, ठीक है, 4, y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे ये 4,0 आ गया, यहाँ पे भी 4,0 आ गया, तो नाम थोड़ा सा चेंज कर देना क्योंकि पॉइंट ए है तो इसे भी पॉइंट ए ही कर देना क्योंकि स्वेप रहा तो AF, ठीक है, ये चल जाएगा, ठीक है। h which is written as 0,4, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट which is also less than इनसाइड ओरिजिन, ओके। अब इन डेटा के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाते समय एक चीज याद रखना, ठीक है, यहाँ पे टेबल अच्छे से ड्रॉ कर लेना, टेबल ड्रॉ करने के बाद में जो कुछ भी आपका ग्राफ निकलेगा शैडेड रीजन लिख लेगा, ठीक है। शैडेड रीजन में जो भी कॉर्नर पॉइंट्स रहेंगे उन कॉर्नर पॉइंट के लिए हमें z मिनिमम निकालना है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ ग्राफ अच्छे से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस में छोटा ड्रॉ करूंगा क्योंकि आपको दिखाई नहीं देना चाहिए वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, these are the points on y axis, ओके। x एक्सिस सबसे पहला पॉइंट 4,0 यहाँ पे बनेगा पॉइंट A 4,0, ओके। सेकेंड पॉइंट जो दिया है पॉइंट B 0,6, कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस 0,6, दिस इज पॉइंट B। नेक्स्ट वन ज्वाइन लाइन, ये दो लाइन को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, नेमली डिनोट एज 3x + 2y = लाइन का नाम हो गया। सेकेंड लाइन आप नंबर छोटे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ नॉट नेसेसरी रहेगा एग्जाम में, ग्राफ पेपर मांगने की कोई जरूरत नहीं, आप पेन से ड्रॉ करो, पेंसिल से ड्रॉ करो, ठीक है, आपका प्रॉब्लम चेक होगा। सेकेंड पॉइंट है 5,0, एक्स एक्सिस पे 5,0, तो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो C मैं ऐसे लिख देता हूँ 5,0, ठीक है। पॉइंट D 0,5, पॉइंट D हियर, पॉइंट D 0,5, यहाँ पे पॉइंट D ऐसे बन रहा है, तो लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ द लाइन पॉइंट C is, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। इसके बाद दिया है 4,0 यानी ग्राफ यहाँ पे बनेगा, लाइन यहाँ पे बनेगी 4 पे, ठीक है, और y = 4 यानी y एक्सिस पे ग्राफ बनेगा, y एक्सिस पे y = 4, this line becomes y = 4, this is x = 4 and this line becomes x + y = 5, तो ये लाइन्स हो गए। अब इसका शैडेड रीजन कैसे बनाना है, देखो लुक लाइक, सबसे पहले दोनों लाइन का जो रीजन दिया है वो आउटसाइड दिया है, तो पहली लाइन का रीजन जो है आउटसाइड, तो थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आउटसाइड। दूसरी लाइन ये वाली है, इसका भी रीजन क्या है, आउटसाइड, ठीक है। ये वाली लाइन है, इसका रीजन इनसाइड, ये वाली लाइन इसका रीजन इनसाइड, तो ग्राफ जो शैडेड रीजन जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है कॉमन, ठीक है, जिसमें 4 कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और चारों पता नहीं। खास बात इस प्रॉब्लम की है कि चारों पॉइंट हमको पता नहीं, तो जो पता नहीं उसे नाम डिनोट कर दो, नेमली PQRS, तो हमको ये चारों कॉर्नर पॉइंट निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट P निकाल लेते हैं। पॉइंट P किस दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो देखना है, x = 4 का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इस लाइन का,
यानी पॉइंट पी पहले तो लिख दो, ठीक है, पी क्यू आर एस इज शेडेड रीजन ऑफ द ग्राफ, शेडेड रीजन ऑफ द ग्राफ, ओके। पॉइंट पी is a point of intersection of the line, ठीक है, कौन सी लाइन है, x बराबर 4, x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस एंड क्या दिया है, x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 4 रख दो तो 4 प्लस y इज इक्वल टू 5 विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो पॉइंट P मिल रहा है, पॉइंट P 4 y इज 1, तो पॉइंट P की वैल्यू मिली, सबसे पहली वैल्यू मिली। इसके बाद हम पॉइंट Q फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट Q इज ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड लाइन x इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट Q इजीली मिल जाएगा। पॉइंट Q इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x is equals to 4 and y is equals to 4, that means point Q is equals to 4,4। तो ये सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारा, ठीक है, Q 4,4। अब हमें क्या करना है, पॉइंट Q मिल गया 4,4, पॉइंट R 4,0, ठीक है, पॉइंट P 4,1, तो पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 4 और ये वाली लाइन है, यानी पॉइंट R इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स y इज इक्वल टू 4 एंड 3x plus 2y is equals to 12, 3x plus 2y is equals to 12। तो y की वैल्यू 4 दी है, इसे अप्लाई कर दो, 3x plus 2 into 4 is equals to 12, 4 2 जा 8, 12 minus 8 becomes 4, x is equals to 4/3 and y is equals to 4, that means point R is equivalent to 4/3 and 4। तो पॉइंट R मिल चुका है 4/3,4, this is point R। Last one, point S। Point S is a point of intersection of this line and point of intersection of x plus y is equals to 5। तो point S is a point of intersection of line, ठीक है, of line 5 कितना दिया है ये, हाँ 3x plus 2y is equals to 12 and x plus y is equals to 5। इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, आपको पॉइंट S मिल जाएगा, x plus y बराबर 5। तो इसको 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो ये 50 बन जाएगा और इसे माइनस कर दो, तो इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो 3x से minus 3x गेट कैंसल, 2y minus 3y minus y 12 minus 50 minus 3y minus 3 y becomes positive 3। y अगर 3 आ रहा है तो यदि हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 3 रख देते हैं तो x बराबर 2 आ जाएगा। दैट मींस पॉइंट S जो मिल रहा है 2,3 मिल जाएगा, 2,3। तो हमें क्या मिल गया, पॉइंट P मिल गया, पॉइंट Q मिल गया, पॉइंट R मिल गया, पॉइंट S मिल गया। अब इस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। मैं थोड़ा सा बोर्ड एडजस्ट कर लेता हूं, ठीक है, अब दिखाई देगा, हाँ ओके। यहां पे हम क्या कर लेते हैं, z की मिनिमम वैल्यू, z इज मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z which is given as z is given as 6x plus 4y at vertices, हाँ
at vertices point P which is given as 4,1, point Q which is given as 4,4, and point R which is given as 4/3,4, and point S which is given as 2,3. तो Z ऑप्टिमाइज एट रिस्पेक्टिव दिस वर्टिसेस, ठीक है। तो Z ऑप्टिमाइज करेंगे 4,1 के लिए, तो विच इंप्लाइज Z इज इक्वल टू 6 into 4 plus 4 into 1, 6 4 जा 24 plus 4 28, Q 10 4,4, which implies Z is equal to 6 into 4 plus 4 into 4, so 24 plus 16, 24 plus 16, तो 40 आ जाएगा, is equal to 14, and point R 4/3,4, ठीक है, which implies Z is equal to 6 into 4/3 plus 4,4, that means 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 plus 4 4 जा 16, 16 plus 8, 16 plus 8 24. Last one S 2/3, that means Z is equal to 6 2 plus 4 into 3, 6 2 जा 12 plus 4 3 जा 12, 12 plus 12 24. तो यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, हमको मिनिमम बताना है, तो दोनों सेम है और कम से कम वैल्यू बताना है, तो मिनिमम वैल्यू एट 24, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है, अगर इन केस एलपीपी में मिनिमम 2 वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये है कि इस सेगमेंट पे यानी R और S के सेगमेंट पॉइंट पे ये इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन देगा। इनफाइनाइटली क्या है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा एट ईच पॉइंट ऑफ द सेगमेंट RS। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Z इज मिनिमम एट, ठीक है, पॉइंट each point of segment R and S, that is, ठीक है, 4/3,4 and S is 2,3 is कितना दिया है 24, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। Z minimum at a segment, each segment of point of segment R and S, तो ऐसा आप लिख सकते हो। आंसर लिखते समय ध्यान रखना। अब ऐसे भी लिख सकते हो कि जो सेगमेंट दे रहा है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मतलब 2 मोर पॉइंट पे आपको क्या मिलेंगी, 2 एंड, ठीक है, 2 पॉइंट पे, 2 मोर देन पॉइंट पर आपको क्या मिलेंगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में लिखना Z इज मिनिमम एट ईच पॉइंट ऑफ सेगमेंट RS, ठीक है, R and S, R whose coordinate is 4/3,4 and S is 2,3, their minimum value is 24, ठीक है। इस तरह से ओवरऑल आपको 4 मार्क लेने हैं, 4 मार्क लेते समय अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे मैंने एक साथ क्वेश्चन लिख दिए, देखो करना क्या है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं मार्च 2030 और 16 में, ठीक है, ये इंडिविजुअली क्वेश्चन आया था, एक ही 1 टाइम पूछा है और ये 2 बार पूछा है, ठीक है, ये आप लोगों को आ जाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अब आ जाएंगे। अब प्रैक्टिस करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगी इजीली, क्योंकि सिंपल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखो, एलपीपी में जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे 24 दिया है, 21 दिया है, 9 दिया है, ठीक है, इसका मतलब आपको स्केल लेते समय ध्यान रखना है, क्योंकि ग्राफ इतना बड़ा भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 21 तक नहीं जाना है, क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ आप नहीं निकाल सकते हो सिंगल पेपर पर। तो आपको यहाँ पे स्केल यूज करनी है, तो कैसे यूज करनी है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमाइज है, एक मिनिमाइज वाला, ठीक है, 2 मिनिमाइज वाले क्वेश्चन है और एक मैक्सिमाइज, तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, ड्रॉ द लाइंस, ठीक है, हम 4 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ लाइंस, ठीक है, कितने लाइंस, 1 2 3, AB CD और EF, ठीक है, 3 लाइंस, ठीक है, whose equations are,
इक्वेशंस आर, जितना भी वीडियो में कंटेंट दिया है उतना भी देख लोगे, कर लोगे तो अच्छे से आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। इस चैप्टर का वेटेज ही 4 मार्क का है, ठीक है। और क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा का है, 4 मार्क के ही है, ठीक है। जितने भी पेपर सेट है उसमें 4 मार्क। हाँ, एक आधा प्रॉब्लम कंपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड आ सकता है तो आप वो पढ़कर भी कर सकते हो, तो आप वो इंडिविजुअली देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमको दिक्कत जाती है तो इसको एक बार अच्छे से देख लेने का, ठीक है। 4 मार्क बिल्कुल मिलेगी, मेरी गारंटी है। whose equations are, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे 2x, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है x plus 4y is equals to 24, ठीक है। 3x plus y is equals to 21, और तीसरा लाइन दिया है, तीसरी वाली लाइन दी है x plus y is equals to 9। तो इसके लिए टेबल निकालना है। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। इक्वेशंस पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है। पॉइंट ऑन y एक्सिस, उसके बाद साइन, ठीक है, रीजन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक ही पैटर्न में क्या करना है, टेबल बनाना है, ठीक है। तो किताबों में अलग भी दिया होगा तो आपको फॉलो एक ही करना है, कोई भी फॉलो करो लेकिन एक ही करो, ठीक है। मैं इस टेबल को फॉलो करता हूँ इसलिए मैं पहले से आपको यही टेबल के बारे में बता रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी क्या करो, एक ही प्रोसीजर को फॉलो करो, ठीक है। लाइन्स, फर्स्ट लाइन्स कितनी दी है, x plus 4y, ठीक है। तो पहले लाइन का नाम लिख लेते हैं AB, सेकेंड लाइन का नाम CD और थर्ड वन इज EF, ठीक है। whose equations are, which is given as x plus 4y is equals to 24, 3x plus y is equals to 21, x plus y is equals to 9। तो ये 3 इक्वेशन दिए। इसके बाद पॉइंट ऑन x एक्सिस निकालते समय थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने का, रफ में करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि x एक्सिस का पॉइंट है तो पॉइंट A, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट 0, तो ये 24 आ रहा है। पॉइंट ऑन y एक्सिस फास्ट सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पे y एक्सिस पे पॉइंट है तो x की वैल्यू 0 होगी, y कुछ ना कुछ आंसर देगा, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ C, पॉइंट D, ठीक है, पॉइंट C, ठीक है। पॉइंट ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, यहाँ पे 7 आएगा। पॉइंट D, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, 21, ठीक है। इसी से अंदाजा लगा लो 24 है, यहाँ पे 21 है, तो हमको जो डिजिट लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्केल रहेगी, स्केल तुमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना है मैं कर देता हूँ, ठीक है। x प्लस वाई, यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट E, ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 तो x मिल जाएगा 9, ठीक है। f x कोऑर्डिनेट 0 तो अगेन y इज इक्वल टू 9, तो x और 9, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 मिला। इनके साइन क्या दिए हैं मार्क करके रखो, सभी के लेस देन है, ठीक है, सभी के लेस देन है। इसका मतलब इनसाइड ओरिजिन बनेगा, इनसाइड ओरिजिन, रीजन जो बनने वाला है वो इनसाइड ओरिजिन बनेगा, ठीक है, इनसाइड ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, टेबल अच्छे से ड्रॉ करना है। टेबल अच्छे से एक बार टेबल बनाते आ गया तो आपको ग्राफ भी बनाते आ जाएगा। टेबल बनाना इजी है, सिंपल है, ठीक है। कुछ भी पॉइंट छोड़ना नहीं, 4 मार्क, ठीक है। अच्छा वेटेज है, कम क्वेश्चन करो, ठीक है, लेकिन अच्छे से करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल। इस टेबल के आधार पर हम क्या करेंगे, ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। ग्राफ निकालते समय हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, z को ऑप्टिमाइज करना है तो कॉर्नर पॉइंट चाहिए, वी नीडेड कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट हमको ग्राफ से मिलेंगे। तो ग्राफ, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो इस साइड हम ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल जो है, स्केल, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 3 यूनिट्स, ठीक है।
ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है, बाय एक्सिस और तो 3 की मल्टीपल्स 12, 50, 18, 21, ठीक है, और कितना है 24 भी है, तो हमें मल्टीपल लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट था A 24,0, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 24, पॉइंट A 24,0, ठीक है। पॉइंट B दिया है 0,6। अभी यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट्स दिए जैसे P, Q, B, O, ठीक है, तो ये इसका शैडेड रीजन होगा। ग्राफ अच्छे से निकालते आता है आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इसे टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा क्या कर दिया, इसे स्किप करके मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये इसका कॉमन रीजन आ रहा है। ओके, shaded region of the graph, shaded region of the graph is namely denoted as O, C, P, Q, B। ये इसका क्या है, shaded region है, ठीक है। ये आपको ड्रॉ कर कर, ठीक है, सबसे पहली लाइन ड्रॉ करो, सेकंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, पॉइंट के रिस्पेक्टिव, और सभी का जो कॉमन है, यहाँ से देखो, यहाँ से पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ये तीनों का कॉमन जो रीजन है उसे shaded region को डैश कर देना, तो ये ग्राफ आपको निकालते आता है। अब हम देख लेते हैं किस पे ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितना दिया है, 3x + 5y, ठीक है। एट वर्टिसेस, किस वर्टिसेस पे ये क्या है, मैक्सिमम है, वो चेक करना है। तो सबसे पहले 0,0, ठीक है, सी इस पे चेक नहीं किया तो भी चलेगा, 0,70, ठीक है। तो पॉइंट P तो हमको पता नहीं है, पॉइंट P पता नहीं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट P पता करना पड़ेगा, जो हमको पता नहीं, तो पता नहीं, इसलिए x1 y1, ठीक है, x2 y2, तो हम डायरेक्टली z नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो शैडेड रीजन ऑफ द ग्राफ OC P, whose vertices are, तो इनके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, O, ठीक है, 0,0, C 7,0, पॉइंट P पता नहीं, x1 y1 लिख लो फिलहाल के लिए, x2 y2, तो हम सॉल्व करेंगे पॉइंट P और पॉइंट Q। तो पॉइंट P एंड पॉइंट Q जो है वो किस दो लाइन का इंटरसेक्शन है, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इससे का पॉइंट P, और ये लाइन का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दिस लाइन बिकम्स, थर्ड वाली लाइन क्या थी, x + y ≤ 9, तो यहाँ पे = 9, तो यहाँ पे ये दो लाइन का, ठीक है। पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ठीक है, x + y = 9 एंड 3x + y = 21। तो अगर हम इनको माइनस कर देते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी लाइन पहले लिखो, 3x + y = 21, x + y = 9, तो मैं माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस प्लस कैंसल, 3x - 2x, x 2x, 21 में से 9 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बचेंगे, 11, 12 + 9 21, तो x = 6 आ रहा है। अगर x की वैल्यू 6 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो इक्वेशन व्हिच इज इंप्लाइज एज x, ठीक है, तो 9 - 6 यानी y = 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। तो यहाँ पे हमको पॉइंट P क्या मिला, 3,6, तो पॉइंट P हमको पता चल गया 3,6, ठीक है, 3,6 है। अब पॉइंट Q निकालो, ठीक है, हमने फिलहाल के लिए क्या लिखा था, ठीक है। अब पॉइंट Q जो है वो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट Q इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चाहे तो आप यहीं पे निकाल सकते हो लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। पॉइंट Q इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन ऑफ लाइन किन दो पॉइंट का ये इंटरसेक्शन, किन दो लाइन का ये इंटरसेक्शन है, ये चेक करना है। तो पॉइंट Q जो है ये वाली एक लाइन है जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरी वाली जो लाइन है पॉइंट Q को इंटरसेक्ट करने वाली, ठीक है, ये एक लाइन है और सेकेंड लाइन यहाँ से, ठीक है। तो ये लाइन बन रही है x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। अगर मैं इसे माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये x गेट कैंसिल, y माइनस 4y माइनस 3y और 9 माइनस 24, तो ये 15 बचेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस 50, तो माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 5 तो x यानी 9 माइनस 5 तो 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो दिस पॉइंट Q कितना मिल रहा है हमें 4,5, तो पॉइंट Q भी मिल गया। अब इसके ऊपर z मैक्सिमम वैल्यू, तो Q की वैल्यू 4,5 मिल रही है। अब हमें क्या करना है, z मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू कितना दिया है, z इज इक्वल टू गिवन है 3x प्लस 5y, ठीक है, 3x प्लस 5y। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक एक वर्टिसेस जो है वो देखना है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो एट वर्टिसेस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 by 1 वर्टिसेस यानी कॉमन रीजन 0,0 पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो C के जो वर्टिसेस है वो 7,0 है, ठीक है। पॉइंट P के जो वर्टिसेस हमने फाइंड आउट किए 3,6 है, ठीक है। पॉइंट Q के वर्टिसेस 4,5 है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करना है 3 into 7 प्लस 5 into 0, that means 7 3 are 21। तो सेकेंड वन 3 into 3 प्लस 5 into 6, ठीक है, 30 और 9, तो ये 39 हो जाएगा। 3 into 4 प्लस 5 into 5, 25 प्लस 12, 25 प्लस 12, तो ये 37 हो जाएगा। तो 37, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो z मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट, ठीक है, पॉइंट P 3,6 इज 39। तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बाकी जो दो प्रॉब्लम दिए वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसकी पढ़ाई करो अच्छे से। 4 मार्क का वेटेज देने वाला चैप्टर है, तो 4 मार्क कम नहीं होते। अगर आप छोटे यूनिट पे फोकस करोगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो आप लास्ट में क्या करो, जो छोटे यूनिट है उस पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद में बड़े यूनिट को रिवाइज करो।